हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। द्वारपाल सरकार, क्या बताऊं, छोटी बेटी इतना गलत काम किया। जी महाराज। उसी अफसोस में मैं रातों दिन चिंता में डूबा रहता हूं। जी सरकार। मैं आराम करना चाहता हूं, मेरे बिस्तरे का इंतजाम किया जाए। जी ऐसी है क्या राजा? महाराज आराम कर रहे हैं जी। हम और आप ड्यूटी पे तैनात हैं गेट पे, ठीक है? जी हाँ। चलिए। साथियों, महाराज पे से नजर खड़ा हुआ शैतान और डाल हथकड़ी हाथ में भेजूंगा जी। महाराज पे से नजर खड़ा हुआ शैतान, डाल हथकड़ी हाथ में भेजूंगा जिंदा। डाल दो हथकड़ी हाथ में, हराम जाने की। और जुबान बंद कर दूर हट ऐ पाजी शैतान। जुबान बंद कर दूर हट ऐ पाजी बेईमान। और बेटी कैसे साथ में लाई हो शैतान। बेटी कैसे साथ में लाई हो शैतान। मैंने तो खुद किया पिताजी इनसे मेल, और राज करूंगी अब यहाँ तुझे रखूंगी जेल। क्या सोच रखे थे? एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो इस राज की मलकिन मंजू को बना दोगे? महाराज नागपाल सिंह, याद आया? बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? सोचने की बात है। मंजू को कोरी के साथ शादी कर दिया। सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम मुझे क्यों कैद कर रही हो? है, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। ए, पहले सर का ताज उतारो। छीन लो। ये लो। इसको मैं पहनूंगी। सब कुछ उखाड़ के फेंको। हाँ, और ए राशि पोशाक पहले उतारो। छीन लो। चलो, चलिए इधर। महाराज, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जो कर रही हूँ सब अच्छा कर रही हूँ, समझ गए?
ए जल्दी करो। जल्दी करो साथियों। महाराज नागपाल सिंह, तुम्हारी वो हाल करूंगा जल्दी करो। कि पूरी रियासत देखकर घबराएगी कि शैतान से दुश्मनी करना आसान काम नहीं है। शैतान सिंह, लोगों ने ठीक ही कहा है क्या कहा है? कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का कोई दोष नहीं। ए इधर आओ। और कुछ कहेगा तू? चल इसको मुझको पहनाओ। ए, पहनाओ। या मालिक, राजकुमारी, ये कैसा दिन दिखा रहा है मुझे मालिक, कैसा दिन दिखा रहा है। यहाँ मालिक की दोहाई नहीं है, यहाँ शैतान सिंह की दोहाई तो है। मैं पहनूंगी। कैसी लग रही? बेटी, बहुत अच्छा राजकुमारी जी। बेटी, वाकई तू हमारी सुता है नहीं। वो तो मैं पहले से जानती थी। तुझको बेशर्मी की कोई हद है नहीं। आज अपने पिता को गिरफ्तार कर। आज अपने पिता को गिरफ्तार कर। आज मालूम हुआ तू है इंसान नहीं। आज अपने आज मालूम हुआ। जा हरामजादी। आज मालूम हुआ। हाँ? आज मालूम हुआ। आज आज मालूम हुआ है। मैं तो पहले से जानती थी कि कितना प्यार मुझसे है और कितना प्यार मंजू से है। इस हरामजादे को जिंदा मत छोड़ो। और खत्म पहले किया तुमने ये सिलसिला, खत्म पहले किया ये सिलसिला, होके मजबूर उतरी हूँ इस काम पर। तेरी बेटी को मैंने ही फंसवा दिया और कोढ़ी के संग शादी रचवा दिया। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक, क्या सुन रहा हूँ। बेटी, तुमने इतना गलत काम अपनी बहन के साथ किया। अभी तो गलत कुछ नहीं हुआ पिताजी। शरीर से जितने वस्त्र हैं सब उतारो। कोई तन पर वस्त्र नहीं एक रहेगा। भी वस्त्र सर पे तन पर नहीं होना चाहिए। या मेरे मालिक, तेरी जैसी ना औलाद किसी को मिले। तो जरूरत किसको है? या भगवान, मेरे तुम्हारे जैसे बाप भी किसी के नहीं होने चाहिए। जब दो बच्चे हों तो दोनों को एक आंख देखना चाहिए, दोनों आंख नहीं देखना चाहिए। हरामजादे। महाराज उठ जाओ। कुत्ते, बोलने को मारते हो। तेरी जैसी ना औलाद किसी को मिले, वरना उठ जाएगा दुनिया से प्यार है। भाड़ में जाए दुनिया मुझसे मतलब नहीं। समझे? या मालिक, मेरी मंजू को तूने बहुत दुख दिया, इसका बदला तू दुनिया में पा जाएगी। पिताजी, सारे रंजो गम दूर हो जाएंगे। जब जेल के अंदर जाओगे तब सब तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रख लीजिए पिताजी, जिस तरह से तुम किए हो वैसे भरोगे, समझ गए? अब मुझसे यह बोल।
मर जाओ। तन के बस उतार लो। राजकुमारी जी देरी मत कीजिए, इसके हाथ में हथकड़ी पहना दो। ऐसा लागल बाप हरवा या मेरे मालिक, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? ऐसा दिन देखने के लिए मुझे जिंदा क्यों रखा मालिक? ऐसा लागल बाप हरवा तनी देखाई नजरवा, दुनिया ईर्षा मिटी। राजकुमारी ठीक है। अरे मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं ये लड़ रही हूँ। ऐसा लागल बाप हरवा तनी देखाई नजरवा, दुनिया ईर्षा मिटी। खड़े हो जाइए महाराज। ऐसा कर रहे मैं ऐसा कर रही और मारो हराम चाहिए। भाई भाई ओ माई पुत मारो जय हो लड़ाई। तेरे जैसे बाप रहेंगे तो ऐसा ही होगा। रोज हो लड़ाई बबुओ, रोज हो लड़ाई। बिटिया बाप के पहचान ना। अरे पिताजी, जब आप मुझे नहीं पहचाने तो मैं कैसे पहचानूं? बिटिया बाप के पहचान ना, यस गैली बौराई और आपस में कपरवा। मैं बौरा गई। महाराज और मारो हराम। मैं बौरा गई हूँ। और आपस में कपरवा, बाहे खूनवा के धरवा, दुनिया ईर्षा मिटी। इनके सर पे कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलिए उतारिए। उतारिए। पुराने वस्त्र लेके आओ। या मेरे मालिक, लाओ। ये दिन देखने के लिए मुझे जिंदा क्यों रखा मालिक? चलिए। क्यों रखा? जब अपनी ही औलाद नहीं हो रही है तो दूसरा कौन क्या होगा मालिक? क्या होगा? जल्दी कीजिए, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला पिताजी, समझ गए ना? और सुन लीजिए, जो तुम्हारी प्यारी बेटी मंजू है, मैं उसे तो जिंदा छोड़ूंगी नहीं। आज तो तुम्हें सजा दे रही हूं, लेकिन उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। नागपाल सिंह अपने आप को बहुत कुछ समझता था तू, लेकिन शैतान सिंह को खाक समझते हो। जी हाँ सरदार। तुम्हारा विनाश होगा, और जब तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा तब तक ये सूरज नहीं उदय होगा। ये मेरी कसम, मेरी प्रतिज्ञा है। जो साला मुझसे दुश्मनी किया उसको जीने नहीं दिया। साला अपने आप को बहुत ईमानदार समझते थे कि मेरी दो बेटियां हैं। बहुत गर्व करते थे कि मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी को राज दे दूंगा और एक बेटी को तिरस्कार दे दूंगा। क्यों? यही सोचते थे, क्यों पिताजी? राजकुमारी घबराइए नहीं, जब तक शैतान सिंह जिंदा है। आप तो चांद की तरह चमक रहे हैं। किसी ने कहा है कि माँ बाप का श्राप भी लगता है अच्छा, और आशीर्वाद भी लगता है। हथकड़ी लगाओ। डाल दो हाथ में हथकड़ी, डायलॉग बंद करो। और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम मुझे कुछ भी करो। अच्छा, लेकिन मुझे अफसोस इसी बात का है कि मेरी छोटी बेटी मंजू कहाँ होगी अरे वो मालिक? भाड़ में होगी कहाँ? पिताजी,
नहीं है। निकल यहाँ से, ले जाओ। धक्के मार के ले जाओ, जिंदा में डाल दो। शैतान सिंह, देरी मत कीजिए, मैं तो भूल गई थी। क्या? अभी मेरी बहन मंजू और वो हरामजादा कोढ़ी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर वो बच के निकल जाएंगे तो हमारी जान का दुश्मन हो जाएंगे। राजकुमारी जी, मैं भूल गया था, कोढ़ी साला मेरा अपमान किया था और उसी की तरह से, और मैं कसम खाया हूं कि जब तक उस कोढ़ी सालों को दुनिया से दूर नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न जल नहीं तो देरी किस करूंगा। बात की है? और इसी वक्त चलिए मेरे साथ और दिखलाइए चलिए। कहां तक गया। चलिए। आओ। प्रिय, कहाँ चले अब, कहाँ पर गुजारा अपना होगा कि कौने बने हंसा, कौने बने हंसा ले था बसेरा, कौने बने स्वामी जी, चलते चलते मेरा पाँव दुख रहा है। ये जगह अच्छी है, चल के ही आराम करते हैं, उसके बाद जहाँ मेरी नसीब ले जाएगी वहीं पे चलेंगे स्वामी जी। प्रिय, तुम्हारा भी कहना ठीक है कि ये विराट जंगल है और यही जगह ठीक दिखाई दे रही है, यहीं पर दोनों प्राणी आराम करें और फिर जब उठेंगे तो जहाँ मुकद्दर ले चलेगा वहाँ चलेंगे। ठीक है स्वामी जी, आप लेट जाइए, मैं आपका हाथ और पैर दबा देती हूँ। प्रिय, मैं तो यही कहूँगा, मैं यहाँ पर लेट जा रहा हूँ और तुम वहाँ पर लेट जाओ, मेरे पास न रहो, क्योंकि ये कुछ रोग है, हो सकता है कि तुम्हारे भी हो जाए। भोलानाथ, अब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप मेरे पति हैं। पति जो होते हैं भगवान होते हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। अगर ये सोच लिया प्रिय तो ठीक है, चलो आराम किया जाए। ठीक है। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो मेरी जिंदगी। अभी दूर करता हूं मैं तेरी मस्ती, अभी दूर करता हूं मैं तेरी मस्ती, और तूने उजाड़ी शरीफों की बस्ती। अभी मार कोड़ों से चमड़ी उड़ा दूं और मिटा करके रख दूंगा हस्ती तुम्हारी। इस हरामजादे को कुत्ते देख, हरामजादी। और नहीं बेसबब को ये भाई सताओ, अब ऐसा नहीं। हाँ, नहीं
खता भाई मुझसे बताओ। अबे साले पूछ रहे हो खता क्या है? बोल। जरा खप भगवान का कुछ तो खाओ। जरा खप भगवान का कुछ तो खाओ, और नहीं बेखता पर ये कोड़े चलाओ। सरदार जी। साथियों, सरदार जी, इस हरामजादे को सरदार जी, बोल। मुझको मारो, पति को सताओ। हरामजादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना सरदार चाहती जी? हो? मुझको मारो, पति को सताओ नहीं। मुझको मारो, पति। हरामजादी, पति को मुझको मारो, पति को सताओ नहीं। ऐसे जुल्मो सितम मुझ पे ढाओ। हरामजादी, मैं हूँ तेरी बहन, मुझसे तुम नाता जोड़ लो। कह रही हूँ मैं तुझे, पति को मेरे छोड़ दो, और मेरी आंखों को दरिया बनाओ। नाओ नहीं, बनाओ नहीं। मुझको मारो, पति को सताओ। हरामजादी, छोड़ दीजिए सरदार जी, छोड़ दीजिए। मारो। और मारो साले को। हाँ? साथियों, इस कुत्ते कोढ़ी को ले जाओ, पहाड़ की चोटी से फेंक दो, इसकी कहानी खत्म हो जाए। और इस हरामजादी को बांध दो। यही जंगल में बांध दो। ठीक है। और ये हरामजादी जंगल में बच गई तो इसे जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएंगे। फिर भी बची हरामजादी तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगी हरामजादी। ठीक है। बांधो इस हरामजादी को। बांधो। जल्दी करो। छोड़ दीजिए मुझे सरदार जी, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर? मेरे पति। उठाओ इस कोढ़ी को हरामजादी चिल्ला मत। और ले चलो, फेंक दो पहाड़ की चोटी से नीचे। उठाओ, चलिए इस हरामजादी। इधर निकालो, इधर से। राजकुमारी जी, चलिए। यही तड़पती रहेगी। आओ। चलिए। हाँ मेरे मालिक, मेरे पति को ना मालूम कहाँ शैतान सिंह उठा ले गया और इस जंगल में मुझे कैद कर दिया। मेरे मालिक, तू मुझे कैसी सजा दे रहा है? कैसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, कैसी सजा, कैसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, कैसी सजा। कैसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, कैसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में। बिस्तर के फूल सूख गए इंतजार में, बिस्तर के फूल सूख गए।
गाड़ी न छूटी जाए कहीं इंतजार में, गाड़ी न छूटी, गाड़ी न छूटी जाए कहीं इंतजार में, गाड़ी न छूटी जाए कहीं इंतजार में। अभी कितनी देर बाकी है 16 सिंगारी में, अभी कितनी देर बाकी है। क्या मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि यहीं पे मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नंबर 1, नंबर 2। ये क्या कर रही हो बेटी? ये परमात्मा की दी हुई जिंदगी, और तुम अपने खुद खुशी क्यों करना चाहती हो? और मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, जो कष्ट हो तुम मुझसे कहो। और तुम्हें ये कौन है जो बंधन में जकड़ रखा है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बंधन मुक्त किए देता हूँ, लेकिन तुम अपनी खुदकुशी करने का कारण बताओ। पिताजी, मेरी खुदकुशी करने का कारण ये दशा मेरी किसने की है, मैं आपको जरूर बताऊंगी पिताजी। हालत मिस्र किसने की है, सुनिए। हे पिता दुख भरी है मेरी दास्तां है, हे पिता दुख भरी है मेरी दास्तां, मुझे अपनों ने लूटा मेरी आसिया। है जो अंजू बहन बन गई शैतान है, उसने ही कर दिया मेरा चमन वीरान है। और कुछ दरिंदों ने बहका उसे है दिया, कुछ दरिंदों। ये सब मेरी हालत मेरी बहन ने किया पिताजी। और फट रहा है जिगर, सुन तेरी दास्तां, फट रहा है जिगर सुन। फट रहा है जिगर सुन तेरी दास्तां, इतनी सी उम्र में दुख उठाना पड़ा। इतनी है यहाँ तन्हा भटकती, साथ में कोई नहीं, मैं भी नेक इल्चा हूँ, मुझको बताओ सब सही, और साथ में ले चलूंगा मैं अपने मकान साथ में। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इस जहां में कोई नहीं है, तो तुम्हें सहारा देने के लिए मैं हूं। तुम आत्महत्या मत करो, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। बेटी तुम चिंता मत करो। हाय जो मेरे पति जिस्म के कमजोर है, हो गया कुष्ठ रोग उन्हें, इसलिए वो घोर है। और कुछ दरिंदों ने उठा उन्हें ले गए, कुछ दरिंदों ने।
पिताजी, हमारे पति जो है उन्हें कुष्ठ रोगी हो गया है और उन्हें कुछ दरिंदों लोगों ने उठा ले गए हैं। पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ पिताजी। बेटी मैं क्या बताऊं, सुनो मेरी बात को। तो नाम जसवंत सिंह मेरा, रियासत फर्रुखाबाद है। मेरा भी घर हुआ बेटी बरसों से बर्बाद है। क्या कह रहे हो बापू? और खो गया मेरा बेटा, खो गया मेरा बेटा, यही दर में गया, खो गया। इस जंगल में मेरा नौजवान बेटा शिकार खेलने आया। आज कई वर्ष हो गया, वो यहीं से गायब हो गया बेटी, जिसे मैं ढूंढते ढूंढते इस बियाबान जंगल में आ गया हूँ। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं रियासत फर्रुखाबाद, ग्राम जसवंत नगर का रहने वाला। मेरा नाम महाराज जसवंत सिंह है बेटी। बाबूजी सब्र करिए अपने दिल दरमिया, एक दिन आपका लाल मिल जाएगा। ऊपर वाले की होगी दया की नजर, फिर से उजड़ा हुआ चमन खिल जाएगा। ऊपर वाले की होगी। बेटी जितनी शराफत है तुमने से मिली, ऐसी मिलती जमाने में है कहाँ। कितना खुश नसीब होगा तेरा पति, जिसका जीवन ये तेरे ठिकाने पर है। बेटी, वो बड़ा खुश नसीब है जिसकी तुम पत्नी हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ में चलो। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पति के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पहले मैं इस जंगल में अपने पति जी को ढूंढने जाऊंगी। अगर वो मिल जाएंगे तो आपके घर फर्रुखाबाद जरूर आऊंगी पिताजी, लेकिन इस वक्त मैं नहीं चल सकती। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हारा पति कभी तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, तो तुम यशवंत नगर चली आना, मैं तुम्हारी इमदाद करूंगा बेटी। ठीक है पिताजी। ठीक है, चाहिए मेरे पति जी आएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी पिताजी। जाओ बेटी, इस समय तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं यही आशीर्वाद तुम्हारी झोली में डालकर जा रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम्हारा पति एक न एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है पिताजी।